Good morning, dear students. We are in our last English literature class. We are reading our chapter Flying Together, and we have known that the story of those geese which lives on the tree. So we have learned that what happened to the creeper, to the geese, when they don't listen to the wise old geese. So let's continue our chapter, and we are here that the hunter was spread a net on the tree. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जब जो हंटर है वो उस पेड़ पर उस क्रीपर की हेल्प से ऊपर जाकर उसने वहाँ पे एक क्या है ही spread a net on the top of the tree. So now we will continue from here. So in the evening the geese returned home. They did not notice the net. तो शाम को क्या हुआ? जब वो geese, when the geese returned home, they did not notice the net. उन्होंने नोटिस नहीं किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया किस पे? नेट पे. As they flew into the tree, जब वो उस ट्री की ओर गए, they were trapped. ठीक है, वो उस जाल में, उस जो नेट था उसमें फंस चुके थे. ठीक है, ट्रैप्ड मीन्स फंस जाना. ठीक है. They struggled hard to get out but couldn't. So उन्होंने बहुत कोशिश करी उस नेट से बाहर आने की, but they are unable to get out from that net. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? So then all the geese cried that help, help. हम फंस चुके हैं, हम पकड़े जा चुके हैं इस हंटर के नेट में. वी आर कॉट इन दी हंटर्स नेट. ओ व्हाट शैल वी डू. तो ओ व्हाट शैल वी डू मीन्स अब हम क्या करेंगे. ठीक है. डोंट मेक अ फस नाउ सैड द वाइज ओल्ड बर्ड. ठीक है, फर्स्ट क्या है? बकवास करना. ठीक है, क्या कहा ओल्ड उसने, बर्ड ने, कि अब तुम लोगों को कोई भी फालतू बात करने की, डोंट मेक अ फस. ठीक है. लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. ठीक है, कुछ टाइम पहले मैंने तुमसे कहा था कि उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट. लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैपेंड. सो अब देख लो अब क्या हुआ. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. अब क्या होगा? अगली सुबह जो हंटर है वो ही विल केम बैक एंड ही विल किल अस ऑल. वो हम सभी को मार देगा. वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड. वेप्ट मीन्स क्या है? रोना. ठीक है, हम फुलिश मीन्स बेवकूफ़. ठीक है. वी वर अ फुलिश दैट एंड द बर्ड्स वेप्ट. दे वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट listen to you. Please tell us what to do. So the geese said that we are very sorry that we don't listen to you and please tell us now what we should do. उसने क्या कहा? अब हमने बहुत बड़ी, वी आर रियली सॉरी दैट हमने आपकी बात नहीं सुनी, बट नाउ प्लीज़ टेल अस व्हाट वी शुड डू नाउ. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड. वाइज बर्ड ने क्या कहा? रिप्लाई किया उनसे. देन लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से सुनो. व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट और प्रिटेंड टू बी डेड. तो जो वाइज ओल्ड गीज है उसने क्या एडवाइस किया? जब वो हंटर वापस आएगा हमें लेने के लिए, तो हमको क्या दिखाना है? व्हाट वी शुड प्रिटेंड मीन्स मतलब फेक. आपको कोई भी चीज़ जो फेकली किसी को शो करनी होती है. ठीक है, तो आपको क्या प्रिटेंड करना है? दैट वी ऑल आर डेड. हम सभी, जैसे कि जो और सारी की सारी गीज़ हैं, जैसे कि वो मर चुकी हैं. ठीक है. जस्ट लाई स्टिल. तो तुम्हें ऐसे ही
नीचे जहाँ पे आप फंसे हो नेट पे, आपको वहीं पे लेटे रहना है, ठीक है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। तो उसने क्या कहा, गीज ने क्या, ओल्ड गीज ने उनको एडवाइस किया, द हंटर, जो हंटर है वो कभी भी जो डेड बर्ड्स हैं उनको नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस और टू द ग्राउंड, क्या होगा उससे, वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन। और फिर उससे क्या, वो हमको जैसे ही नीचे डालेगा, किस लिए फेंकेगा वो हमें नीचे, ताकि वो आसानी से इस ट्री से नीचे उतर जाए। कलेक्ट दी डेड बर्ड्स, किस लिए, ताकि वो जो मरी हुई गीज है, मरी हुई बर्ड्स है, वो उनको आसानी से कलेक्ट कर ले। टेक देम होम। सो हंटर क्या करेगा, जब वो देखेगा कि सारी बर्ड्स मर चुकी हैं, तो वो उनको क्या करेगा, उस नेट वहाँ से ऊपर, पहले ही उसको वहाँ ऊपर से ही ट्री से ही नीचे फेंक देगा, ताकि वो आसानी से नीचे आ सके और अपने घर ले जा सके फिर उन डेड बर्ड्स को। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, और जब हमें वो नीचे फेंकेगा, ही विल थ्रोन मीन्स फेंकना, ठीक है। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हम क्या करेंगे तभी, जल्दी से उठेंगे और वी विल फ्लाई अवे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। तो अगली सुबह क्या हुआ, हंटर केम बैक टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, उस पेड़ पर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने उन गीज को देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड मीन्स अपने आप से बातें करना, ठीक है। दे ऑल, ये क्या है, ये तो सभी अब मर चुकी हैं। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने एक एक करके क्या किया, उन सभी को नीचे फेंकना शुरू किया। द बर्ड्स लाई स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। तो क्या है, सभी की सब जो गीज थी वो ऐसे ही ज़मीन में पड़ी रही, कब तक, जब तक कि अंटिल द लास्ट बर्ड हैज़ बीन थ्रोन, जब तक कि उस हंटर ने जो लास्ट वहाँ पे गीज थी वो भी जब तक उसने नीचे नहीं फेंक दी, तब तक दे ऑल बर्ड स्टिल इन दी पोजिशन ऑफ दैट दे आर डेड। देन ऑल एट वंस, तभी अचानक से, दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, तभी क्या हुआ, सभी की सब एकदम से उठी और दे फ्लैप्ड, क्या, उन्होंने अपने पंख फैलाए, फड़फड़ाए, और दे फ्लू अवे, और वो क्या है, दे फ्लू अवे इन द स्काई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, तो हंटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, तो उसने he saw from the tree that all the geese are flying in the sky now. So our story is written by Shiv Kumar.